नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आज हम बात करेंगे विटिलिगो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की, क्योंकि विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ वाइटामिन्स, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के साथ साथ डेफिशिएंट हो जाते हैं, यानी उनकी कमी हो जाती है बॉडी में। अब जब उनकी कमी हो जाती है तो जो आपका सफ़ेद दाग है वो तेज़ी से फैलने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स या मिनरल्स की कमी है। आज हम जानेंगे उन इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में, आप उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनकी डेफिशिएंसी को या उनकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, ताकि आपका सफ़ेद दाग फैले ना और वो जितना है उसी में आपको प्रिवेंशन मिले और उसी में आपका क्योर हो। क्योंकि सफ़ेद दाग एक पैच से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो इतना हाई लेवल स्टेज पे ना पहुँचे कि क्योर करने में प्रॉब्लम हो, सफ़ेद दाग को छुपाने में प्रॉब्लम हो, उनसे लड़ने में प्रॉब्लम हो, उनको ठीक करने में प्रॉब्लम हो। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन से वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो आपके सफ़ेद दाग को फैलने से रोक सकते हैं और आपका सफ़ेद दाग एक लिमिटेड एरिया तक लिमिट रहेगा और फिर हम उसको मेडिसिन से ईजिली और कम समय में क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्योर का ठीक होने का समय है वो बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं वो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपको हेल्प करते हैं, आपके सफ़ेद दाग को ना फैलने दें, आपकी बॉडी को लड़ने की और ताकत देते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं और आपका विटिलिगो एक लिमिटेड स्पेस तक या एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहता है। पहला जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है वो है मिनरल की फॉर्म में फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपको फोलेट के साथ मिक्स होकर विटामिन B9 में मिलता है। B9 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 से B12 तक इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं, जो कंबाइंडली हम उसको कॉम्प्लेक्स B बोलते हैं। और विटामिन B9 फोलेट और फॉलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो फॉलिक एसिड ऐसी चीज़ है जो आपको विटामिन B9 में मिलेगी। अब जानते हैं फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है। फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो नए रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है। रेड ब्लड सेल्स आपको पता ही है, RBCs जो हमारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ब्लड के। RBCs पे ही डिपेंड करता है हमारा ऑक्सीजन अमाउंट ब्लड में, और RBCs की वजह से ही कलरेशन भी आता है। अगर RBCs की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होगी। अब इन दोनों के डेफिशिएंट होने से हो सकता है आप अनेमिक लगे या आप अनेमिक हो जाए। अब आप अनेमिक हो जाएंगे इन दोनों की डेफिशिएंसी से, तो जो कलर है वाइट दाग का, सफ़ेद दाग का, आपके वाइट पैच का, वो और उभर के आता है। और जो अनेमिया साथ साथ आपके चलता रहता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, आपको सिम्टम्स देता है जैसे थकावट, आपको सिम्टम्स देता है जैसे आप बहुत जल्दी डिजीनेस फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, साथ में आपको सर दर्द रह रहा है, अनईजीनेस फील हो रहा है। तो आपको इन सिम्टम्स से बचना है और आपको अपनी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन अच्छा रखना है, ताकि आपका जो बॉडी का कलर है वो इवन रहे और आपका वाइट पैच इतना उभर कर ना आए। सेकेंड, फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, ये सिंथेसिस करता है DNA और RNA को। जब DNA और RNA, क्योंकि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाने के, तो ये ज़रूरी होते हैं कि ये भरपूर मात्रा में DNA और RNA का सिंथेसिस चलता रहे। क्योंकि ये अच्छे से सिंथेसिस होते रहेंगे बॉडी में, तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन फॉर्मेशन है या जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो एक प्रॉपर अमाउंट में चलेगा और आपके जो स्किन पे पैचेस वगैरह दिख रहे हैं और जो सफ़ेद दाग फैलते जा रहे हैं वो रुकेंगे, क्योंकि प्रोटीन मेंटेन करके रखेगा उस DNA RNA सेल्स को और वो सिंथेसिस करता रहेगा एक प्रॉपर अमाउंट में, जो कि सिर्फ फॉलिक एसिड ही करवाता है। देन फॉलिक एसिड प्रोड्यूस करके रखता है न्यू सेल्स। जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होता रहता है तो जो डेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। जब डेड सेल रिप्लेस होते रहेंगे तो जो आपके सफ़ेद दाग के नीचे, स्किन के नीचे जो डेड सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं और जो सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, डेड हो चुके हैं, वो रिप्लेस होते रहेंगे अगर फॉलिक एसिड एक एडिक्वेट अमाउंट में आपकी बॉडी में रहेगा।
उसकी मदद से जब न्यू सेल्स बनेंगे तो न्यू सेल्स जो साथ साथ आप ट्रीटमेंट लेंगे अपने सफ़ेद दाग का, वो मेलानिन प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएंगे। मेलानिन प्रोडक्शन जब अच्छे से होगा, मेलानोसाइट्स अपना मेलानिन अच्छे से बना पाएंगे, तो जो आपका सफ़ेद दाग है वो जल्दी रिकवर होगा और पहले जैसे आपके स्किन में बदलना शुरू कर देगा। तो फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन 3 चीज़ों के लिए। जो चीज़ हमने देखी कि वो आरबीसीज प्रोड्यूस कर रहा है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, थर्ड वो न्यू सेल्स बना रहा है। तो न्यू सेल्स में अगर आपको ट्रीटमेंट सही मिलेगा और मेलानिन प्रोडक्शन आपका अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होके इम्यून सिस्टम खुद बनाएगा, तो वो न्यू सेल्स आपको विटिलिगो या आपके सफ़ेद दाग को लड़ने में हेल्प करेंगे और वो जो सफ़ेद दाग हैं वो धीरे धीरे गायब होते हुए आपको नज़र आएंगे। अब हम जानते हैं कि फॉलिक एसिड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। वैसे तो आप इसके सप्लीमेंट साथ साथ ले सकते हैं, बट बेटर है कि आप बॉडी में फॉलिक एसिड नेचुरली लें। नेचुरली फॉलिक एसिड आपको स्पिनच यानी पालक में मिल जाएगा, स्पिनच के साथ साथ आपको ब्रोकलीज में मिल जाएगा, बीन्स में मिल जाएगा और चिकपीस में मिल जाएगा। तो इन सोर्सेज से आप नेचुरली अपना फॉलिक एसिड मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपका जो एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है फॉलिक एसिड बॉडी में, सफ़ेद दाग में स्पेशली, वो भरपूर मात्रा में बॉडी में बनता रहे, एडिक्वेट अमाउंट में रहे और आपके सफ़ेद दाग ना फैलें और जो भी सफ़ेद दाग हो रहे हैं वो जल्दी से रिकवर करें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन होता है वो होता है वाइटामिन B12। वाइटामिन B12 का जो फंक्शन होता है बॉडी में वो होता है कि एक तो ये वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है, मीन्स ये वाटर सोल्यूबल, इजीली वाटर में सोल्यूबल होता है, घुल जाता है। और साथ साथ इसका जो फंक्शन है वो है कि ये आपकी एनर्जी रिलीज़ करता है, फैटी एसिड प्रोडक्शन करता है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है बॉडी में तो वही आपको आपके सफ़ेद दाग को जल्दी ठीक करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ वाइटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी विटिलिगो में या सफ़ेद दाग में चीज़ें होती हैं, जैसे नसें सुन्न हो जाती हैं और आपके नर्व एंडिंग्स पे पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि आपके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, उनमें कोई सेंसेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो हो जाता है। तो वाइटामिन B12 इन चीज़ों में नर्व्स को बेटर बनाने में, नर्व्स के सेंसेशन को बेटर बनाने में हेल्प करता है और वाइटामिन B12 नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पीड़ित हो रहे हैं तो आपको सिम्टम्स मिलेंगे जैसे कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, अगर आप लड़की हैं तो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है, रेगुलर मेंसेस भी चल सकते हैं, आपको हाथ पैरों में थकावट लगेगी, आपको आपकी नसें कमज़ोर लगेंगी। तो ये सिम्टम्स अगर आपको मिलेंगे तो आपको समझ आ सकता है कि वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर आप इसका सीधा टेस्ट करा सकते हैं वाइटामिन B12 का, जिससे आपको अवेयरनेस रहेगी कि आपकी बॉडी में वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। और इसको पूरा करने के लिए आपको वाइटामिन B12 के इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं या आप वाइटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया वाइटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और साथ साथ आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ताकि आपकी नसें, सफ़ेद दाग से जो पीड़ित हो रहा है एरिया, वहाँ की नसें ब्लॉक ना हो, वहाँ की नसों में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहे, वहाँ की नसें आपको कमज़ोर होती हुई ना दिखें या सुन्नपन महसूस ना हो कि आपकी नसें सुन्न हो रही हैं। वाइटामिन B12 के नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं जो आप अपने खाने में ऐड करके वाइटामिन B12 को कंज्यूम कर सकते हैं। वाइटामिन B12 के नेचुरल सोर्स होते हैं दूध या फिश, अंडा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा खाइए, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप दूध पीजिए और सफ़ेद दाग के मरीज़ दूध पी सकते हैं, या आप फ़िश खा सकते हैं। फ़िश में भी सिर्फ टूना फ़िश खा सकते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ टूना फ़िश खा सकते हैं जो आपको नुकसान नहीं देगी। तो वाइटामिन B12 इस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है सफ़ेद दाग के मरीज़ों में, और वाइटामिन B12 ज़रूरी है कि वो एक एडिक्वेट अमाउंट में आपकी बॉडी में रहे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है वो है वाइटामिन D। वाइटामिन D आपको नेचुरली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, बट वाइटामिन D हमारी बॉडी में करता क्या है? वाइटामिन D हमारी बॉडी में न्यू प्रोटीन बनाता है। न्यू प्रोटीन जब बनेगा तो आपका जो पुराना डेड सब्सटेंसेस हैं स्किन के बीनीथ या स्किन के अंडर, वो रिप्लेस होते रहेंगे, और न्यू प्रोटीन ज़रूरी होता है बॉडी में बनना, ताकि ओल्ड पुराना वाला रिप्लेस होता रहे। और साथ ही साथ वाइटामिन D टिश्यू ग्रोथ करता है, न्यू सेल्स बनाता है। जब न्यू सेल्स बनेंगे और टिश्यू की ग्रोथ होगी
प्रॉपरली अमाउंट में, तो आपका सफ़ेद दाग जो फैल रहा है वो फैलने से रुकेगा। जब फैलने से वो रुकेगा तो वो एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में वहीं पर रह जाएगा, एक स्पेसिफिक एरिया पे, और फिर वो इजीली क्योर हो सकता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको नॉर्मल टेस्ट में मिल जाती है। आप विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं। आप उस टेस्ट को कराएंगे, आप अवेयर होंगे और आप उस डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। या एक बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका है विटामिन डी को लेने का, वो है अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर। आप सुबह 7 बजे के पहले, 6 से 7 बजे के बीच अर्ली मॉर्निंग आप धूप में अपनी बॉडी को एक्सपोज करिए। वो बॉडी को टैन भी नहीं करती है और सफ़ेद दाग के मरीज़ों में जो सफ़ेद दाग हो रहे हैं उनको भरने में जल्दी हेल्प करती है, क्योंकि विटामिन डी टिश्यू ग्रोथ बढ़ा देता है और न्यू सेल्स जल्दी से बनाता है। जब ये दोनों चीज़ें जल्दी से बनती हैं तो आपका जो सफ़ेद दाग है वो सफ़ेद दाग जल्दी से वापस से रीपिगमेंटेड होता है, मीन्स वापस से अपने नेचुरल स्किन कलर में धीरे धीरे जाता है। और जब नए प्रोटीन बनते हैं विटामिन डी से, सन एक्सपोजर मिलने से, तो वो प्रोटीन हेल्प करता है उन सेल्स को जल्दी से बनने में। जब बॉडी में हेल्दी सेल्स बनेंगे तो बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करेगी सफ़ेद दाग के अगेंस्ट और आपका सफ़ेद दाग जल्दी से क्योर होगा। तो आपको इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी को अपने सिस्टम में ऐड करने के लिए, अपने रूटीन में ऐड करने के लिए, जिसका नेचुरल सोर्स बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सस्ता है। सस्ता क्या, बिल्कुल ही पैसे नहीं है इसके, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो आपको सफ़ेद दाग अगर ठीक करना है जल्दी और अपने सफ़ेद दाग को रोकने से बचाना है तो आप इन 3 चीज़ों को अपनाएं, फॉलिक एसिड, B12 और विटामिन डी। हमने यहाँ पे वीडियो में देखा कि ये तीनों का क्या फंक्शन होता है बॉडी में, ये बॉडी में क्या करते हैं और सफ़ेद दाग के मरीज़ को ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सफ़ेद दाग ना फैले और साथ ही साथ वो जल्दी, जितने भी बॉडी में अफेक्टेड है, जल्दी से क्योर हो जाए, आपकी स्किन वापस से नॉर्मल हो जाए, रीपिगमेंटेड हो जाए, तो आप इन तीनों इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के साथ साथ एक राइट ट्रीटमेंट लीजिए। ये जो तीनों विटामिन्स हैं ये होते हैं सपोर्टिव चीज़ें जो आपके दाग को फैलने से रोकती है। अब अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे जो नेचुरली बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस करेगा, आपके सेल्स अच्छे से बनाएगा, आपके टिश्यू की ग्रोथ अच्छे से करेगा और आपके न्यू प्रोटीन्स अच्छे से बनेंगे, आरबीसीज प्रोडक्शन अच्छे से रहेगी, इम्यूनिटी इन्हांस होके नेचुरली बॉडी में आपको मेलानिन मिलेगा, मेलानोसाइट्स प्रॉपर काम करेंगे। मेलानोसाइट्स भी एक तरह के सेल होते हैं जो कलर देते हैं बॉडी को। तो आप अपने सफ़ेद दाग को जल्दी से क्योर कर पाएंगे, उसको फैलने से रोक पाएंगे। तो आप सही ट्रीटमेंट के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट नेचुरली बॉडी में टिश्यू ग्रोथ कराता है, सेल ग्रोथ कराता है और नेचुरली मेलानिन प्रोडक्शन कराता है, जिससे आपका सफ़ेद दाग फैलता नहीं है और इजीली, जल्दी, कम समय में क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं और सही ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं। हम आपको एक राइट ट्रीटमेंट देके आपके सफ़ेद दाग को जल्दी ठीक होने का वादा करते हैं। थैंक यू।